नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ अब्दुल करीम। शुरुआत करते हैं यूपी 75 की। गायत्री प्रजापति के खिलाफ ईडी ने दर्ज किया एक और केस। जब्त होगी बेनामी संपत्ति और छापे में दस्तावेज बरामद। राम मंदिर निर्माण के लिए सबसे बड़े धन संग्रह अभियान की शुरुआत। मंत्री नंदी और मेयर अभिलाषा ने दिया ₹1.25 करोड़ रुपए। आगरा में ताजनगरी की शिल्पकला देखकर बोली राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, वाह क्या बात है। साथ ही की हस्तशिल्पियों की तारीफ। मथुरा में शराब तस्कर पकड़ने पहुंची पुलिस टीम पर हमला। हमलावरों ने 2 किलोमीटर तक दौड़ाकर पीटा। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में महिला अफसर के साथ दुष्कर्म, बनाई अश्लील वीडियो। आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज। उत्तर प्रदेश में सबसे ठंडा रहा आगरा शहर। 4 डिग्री से नीचे पहुंचा तापमान। उत्तर प्रदेश में आज 31,700 लोगों को लगी कोरोना वैक्सीन। दूसरी डोज लगेगी 28 दिन बाद। उत्तर प्रदेश में 50 से ज्यादा बच्चों के साथ हैवानियत करने वाले लेखपाल पर एक और मुकदमा। उसके ही पड़ोसी ने दर्ज कराया मुकदमा। शीतलहरी और गलन से कांपा यूपी। अगले 24 घंटे तक ऐसे ही जारी रहेगा सर्दी का सितम। किसान आंदोलन में 17 जनवरी से लूनी बॉर्डर बंद कर धरना देंगे खाप चौधरी। पंचायत में लिया गया फैसला। $25 करोड़ टैक्स चोरी में मुरादाबाद के 2 कारोबारी गिरफ्तार। 14 लाख कैश भी बरामद। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में दरोगा ने किया महिला से रेप। रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस ने शुरू की जांच। बिजली बकाया चुकाने को ओटीएस में पंजीकरण नहीं कराया तो कटेगा कनेक्शन। एमडी डॉक्टर सरोज कुमार ने की समीक्षा। गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण में सीईटीपी लगने की कवायद तेज। एनएमएसजी सीजी टीम ने किया निरीक्षण। यूपी के मुजफ्फरनगर के कौवे में बर्ड फ्लू की पुष्टि। आईवीआरआई लैब में हुई जांच। एक्सप्रेसवे के किनारे योगी सरकार बनवाएगी इंडस्ट्रियल पार्क। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के किनारे बनाए जाएंगे लैंड बैंक। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, गाइडलाइंस के अनुसार सभी लोगों तक पहुंचेगी कोविड वैक्सीन। उत्तर प्रदेश में 10,000 से कम हुए कोरोना वायरस से संक्रमित मरीज। आज से शुरू होगा टीकाकरण अभियान। नेता कल्याण सिंह बोले, अयोध्या में राम मंदिर के साथ बनेगा राष्ट्र के निर्माण का मंदिर। यूपीएससी ने जारी किया 2021 का परीक्षा कैलेंडर। 12 माह में 16 भर्ती परीक्षाएं। राजधानी लखनऊ में तेंदुआ दिखने की सूचना से हड़कंप। हाथ में लाठी कुल्हाड़ी लिए लोग कर रहे हैं रज्जगा।
उत्तर प्रदेश में घटी हवा की रफ्तार तो चढ़ने लगा पारा, गलन में आएगी कमी, मंडरा रहा है फसलों पर खतरा। राम मंदिर निर्माण में इकबाल अंसारी भी देंगे चंदा, धर्मों को लेकर कई बड़ी बात, कहा लोग धार्मिक विवाद में न उलझे। राजधानी लखनऊ में इंटर पास युवाओं के लिए लगेगा भर्ती मेला, 19 तक करे आवेदन। वाराणसी में संवाद से युवाओं को साधने की तैयारी में कांग्रेस, पंचायत चुनाव में युवा चेहरे पर दांव लगाएगी पार्टी। वाराणसी के शिल्पियों को प्रशिक्षण के लिए वस्त्र मंत्रालय ने जारी किए 30 करोड़ रुपए, 3 बैच में 90 लोगों को दी जा रही है ट्रेनिंग। सीएम योगी आदित्यनाथ बोले, जहां पहले जाने से कतराते थे अब वहां सेल्फी में लगेंगे लोग। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से मिली मैथिली ठाकुर, गुरु गोरक्षनाथ के लिए के दर्शन। गोरखपुर से 229 क्विंटल सरसों तेल लेकर भागा टैंकर चालक, ट्रांसपोर्ट समेत 3 पर केस दर्ज। यूपी में गोरखपुर की नदियों में प्रदूषण पर एनजीटी नाराज, सरकार को सख्त निर्देश। त्रिनिदाद के राजदूत को त्रिवेणी की रेती ने किया अभिभूत, संगम का दर्शन व हनुमान जी का किया पूजन। अलीगढ़ में हुई समर्पण निधि अभियान की शुरुआत, इसे लेकर राम भक्तों में बना उत्साह। कानपुर में राष्ट्रीय पक्षी और बाज समेत 8 और परिंदों की हुई मौत, 6 दिन में संख्या हुई 90। कानपुर के मेट्रो स्टेशनों पर दिखेगी कानपुर की गौरव गाथा, उसके इंटीरियर दिया जाएगा खासा ध्यान। मेट्रो स्टेशनों पर दिखेगी कानपुर की गौरव गाथा, इंटीरियर पर होगा खास फोकस। औरैया के कुचैला गांव में एक युवक ने अपनी पत्नी और सास को मारी गोली, हादसे के दौरान पत्नी की घटनास्थल पर हुई मौत। औरैया में भाजपा की राज्यसभा सांसद गीता शाक्य ने पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस की जनसुनवाई के दौरान कई अधिकारी भी मौके पर रहे मौजूद। आजमगढ़ में कोरोना महामारी से निपटने के लिए वैक्सीनेशन का काम शुरू, बता दें कि 4 केंद्रों पर चलेगा वैक्सीनेशन का काम। सपा सांसद एसटी हसन के राम मंदिर पर दिए गए विवादित बयान के बाद बड़ा हंगामा, इसी क्रम में योगी सेना ने सपा सांसद का पुतला फूंकते हुए जमकर की नारेबाजी। फिरोजाबाद के जसराना में शिवपाल यादव का आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत में सपा विधायक हरिओम यादव रहे मौजूद। गोरखपुर जिले के दक्षिणांचल क्षेत्र के गगाहा थाना क्षेत्र में ईंट भट्टा मालिक की गोली मारकर हत्या, मामले में पुलिस ने किया बड़ा खुलासा, पुलिस ने किया आरोपियों को गिरफ्तार। फर्रुखाबाद में पहुंची कोविड वैक्सीन की पहली खेप, सरकार ने 16 जनवरी से किया देश भर में टीकाकरण शुरू करने का ऐलान।
गोरखपुर सदर सांसद रवि किशन ने टिकटॉक की तर्ज पर बने मिनी लाइव ऐप को किया लॉन्च। साथ ही अपनी एक फिल्म का फर्स्ट लुक पोस्टर भी किया जारी। एसपी के निर्देश पर ठगी करने वाली गैंग की 2 सदस्य को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पुलिस ने अभियुक्तों के पास से 5 आधार कार्ड, 7 मोबाइल और कई चीजें की बरामद। औरैया के अचलदा थाना क्षेत्र में संदिग्ध परिस्थितियों में पड़ा मिला युवक का शव। स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी मामले की जानकारी। प्रदेश में बर्ड फ्लू की वजह से लगातार हो रही पक्षियों की मौत। पक्षियों की मौत की वजह से अलर्ट पर पशुपालन विभाग की टीम। औरैया से कन्नौज मार्ग को जोड़ने वाला पुल बन गया जर्जर। वहीं इसके बाद भी प्रशासन नहीं कर रहा कोई कार्रवाई। शासन के द्वारा जर्जर भवनों के खिलाफ की जा रही कार्रवाई। इसी क्रम में एक जर्जर भवन को विकास प्राधिकरण और सदर तहसील प्रशासन ने गिरवाया। प्रयागराज के प्रतापपुर में सपाइयों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी। इस दौरान पूर्व विधायक जोखुलाल यादव ने कहा कि सपा की सरकार बनी तो कृषि कानून कर दिया जाएगा खत्म। आपके विधायक सोमनाथ भारती को सुल्तानपुर के एमपी एमएलए कोर्ट से मिली जमानत। जज ने विधायक को 30,000 की जमानत पर दिया करने का आदेश। राम मंदिर निर्माण समर्पण निधि अभियान में अयोध्या में कई जगह संघ के लोगों ने कार्यक्रम करके समर्पण निधि किया इकट्ठा। साथ ही सभी से समर्पण निधि देने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोगों ने की अपील। मथुरा में अवैध शराब के खिलाफ चलाया जा रहा है अभियान। अवैध शराब पकड़ने गई पुलिस टीम पर माफियाओं ने हमला कर दिया। पुलिस पर की पथराव और फायरिंग। आम आदमी पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष नीलम यादव पहुंची सुल्तानपुर, जहां उन्होंने योगी सरकार पर जमकर साधा निशाना। अतीक अहमद प्रकरण में सीबीआई ने देवरिया में डाला डेरा। करीबियों के साथ जेल अधिकारियों पर भी नजर। राजधानी के लखनऊ विश्वविद्यालय के सुभाष छात्रावास के बाहर बमबाजी, छात्र के बीच फैली दहशत। सत्रह जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशीवासियों को देंगे नए ट्रेन की सौगात। रेलवे बोर्ड ने जारी किया नई ट्रेन का आधिकारिक शेड्यूल। उत्तर प्रदेश में 5 लाख में बिका 0001 वीआईपी नंबर। ऑनलाइन नीलामी में लगाई बोली। प्रयागराज में नगर निगम कार्यकारिणी में भाजपा का परचम। वहीं सपा को मिला बड़ा झटका। उत्तर प्रदेश में हुई कोरोना टीकाकरण की शुरुआत। 31,700 लोगों को लगेगा टीका। उत्तर प्रदेश की सरकार का बड़ा फैसला। पाकिस्तान, म्यांमार और बांग्लादेश से आए पीड़ित प्रवासियों को नौकरी देगा सिंचाई विभाग। यूपी के संभल और मुरादाबाद में एटीएस की ताबड़तोड़ छापेमारी। सरहद पार जासूसी रैकेट से जुड़े तार। सीएम योगी आदित्यनाथ की बड़ी पहल। आजादी में सब कुछ कुर्बान करने वाले सपूतों के लिए उठाया कदम। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लॉन्च की डिजिटल डायरी ऐप। अब आपकी पॉकेट में होगा यूपी के हर विभाग के अधिकारियों का नंबर।
भाजपा सांसद रवि किशन का दावा, गोरखपुर बनेगा फिल्मों की शूटिंग का बड़ा अड्डा, युवाओं की बदलेगी किस्मत। उत्तर प्रदेश में जारी है शीतलहर का प्रकोप, अगले 48 घंटे जारी रहेगा ठंड का सितम। वाराणसी में कोरोना वैक्सीन की एक डोज लगने से पहले ही टूटी सुरक्षा तैयारियों की खुली पोल। वाराणसी जिले में लगी कोरोना वैक्सीन की पहली डोज, आधे घंटे तक निगरानी में रखे गए लोग। गाजीपुर में देर रात ट्रक ने टेम्पो को मारी टक्कर, हादसे में महिला की मौत और 5 की हालत गंभीर। कोरोना योद्धाओं को मिली सुरक्षा की पहली डोज, लखनऊ में अमर बहादुर को लगा पहला टीका। सीतापुर में नीम के पेड़ से फूटी सफेद दूध जैसी जलधारा, ग्रामीणों ने शुरू की पूजा अर्चना। वैक्सीन को लेकर पीएम मोदी ने की बड़ी बात, बोले भारतीय वैक्सीन विदेशी वैक्सीन की तुलना में बहुत सस्ती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का 2 दिन लखनऊ का दौरा, आज से देंगे सेना सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का तोहफा। यूपी एटीएस को अहमदाबाद में मिली सफलता, रोहिंग्या अजीजुल हक का एक और मददगार गिरफ्तार। पीलीभीत में 2 सगी बहनों से मकान मालिक ने किया रेप, केस दर्ज करने में पुलिस ने की आनाकानी। अतीक के बेटे की तलाश में सीबीआई ने प्रयागराज में की छापेमारी, 2 लाख का इनाम है घोषित। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।